हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लाई हूँ। गधा और लड़के की कहानी। एक बार एक गोपी नाम का व्यक्ति था। उसका एक मित्र था। वो उसके घर मिलने जा रहा था। जब वो अपने दोस्त के यहाँ से लौटता है तो उसके दोस्त ने गोपी को उपहार में एक गधा भेंट कर दिया। गोपी उस गधे को देखकर बड़ा खुश हुआ और वो अपने घर ले आया। गोपी और उसका बेटा गधे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हाँ पिताजी, ये बहुत अच्छा उपहार है, क्यों ना हम इससे घूमने चलते हैं। बेटा और गधा और उसके पिता तीनों घूमने के लिए चल देते हैं। चलते चलते गोपी पैदल चलने लगता है और उसका बेटा रामू उस गधे पर बैठ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ लड़के रामू को देख के हंसने लगते हैं कि देखो, पिता पैदल चल रहा है और तू ऊपर बैठा है। रामू ने सोचा, ठीक है, ये भी बात सही है। उसने थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इस गधे पे बैठ जाइए और मैं पैदल चलता हूँ। उसके पिता ने कहा, ठीक है, और उसके पिता उस गधे पे बैठ जाते हैं। चलते चलते कुछ दूर पहुँचते हैं तो कुछ लोग फिर एक रास्ते में उसे एक किसान मिलता है और किसान उस गधे को देखकर बहुत खुशी से, बहुत तेजी से हंसने लगता है कि अरे, अजीब मूर्ख है, खुद गधे पे बैठा है और बेटे को बेचारे को पैदल चला रहा है। गोपी ने सोचा, ये भी बात ठीक है, क्यों ना हम दोनों ही इस गधे पे बैठ जाते हैं। गोपी ने अपने बेटे रामू को भी उस गधे पे बैठा लिए। तेज धूप थी। चलते चलते रास्ते में कुछ औरतें कुएं पे मिली जो पानी भर रही थी। उस बूढ़े गधे को देखकर औरतें बहुत तेजी से हंसने लगी कि लो, अजीब मूर्ख है ये, देखो तो कितने मूर्ख हैं, बाप बेटे उस गधे को मारे डाल रहे हैं। बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम दोनों ही उतर जाते हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों ही पैदल चलने लगते हैं और उस गधे को डंडे की सहायता से अपने कंधों पे उसकी टांग लेते हैं। उसके चारों पैरों को बांध के अपने कंधे पे टांग लेते हैं और फिर चलने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। आदमी भी बड़ा ताज्जुब में होता है और उसको देख के बड़ी बुरी तरह से हंसता है कि अरे मूर्खों, ये तुम क्या कर रहे हो, इस गधे को लाद के कहाँ जा रहे हो। गधा तो आखिर गधा था। गधा और तेजी से चिल्लाने लगा। रामू और गोपी बेचारे परेशान हो गए। चलते चलते उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और चलते चलते रास्ते में उसे पुल मिलता है। अब गधा पानी को देखकर और चिल्लाने लगा और इधर उधर मचलने लगा। जैसे ही वो मचला, गधा सीधे पानी में गिर गया। अब क्या था, गोपी और रामू दोनों गधे को लेकर हाय हाय करने लगे कि अरे मेरा गधा, अरे मेरा गधा। तो समझे बच्चों, हमें किसी की बात की परवाह नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग की सुनना चाहिए, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से कार्य करना चाहिए। किसी की बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।